शहजाद साहब, ये अभी फेडरल पॉलिसी बोर्ड, टैक्स पॉलिसी ऑफिस की अलहदगी, कस्टम्स, इनलैंड रेवेन्यू, मतलब बेतहाशा चीजें जो आने वाले दिनों में करने की इरादे किए जा रहे हैं। अगर नीयत ठीक हो और चीजें दुरुस्त करनी हो तो जितने लूप होल्स उठा के और जितने खरबों की बात कर दी गई है, 58 खरब रुपए कहने वाली बात है, तो जीडीपी का 6.9% के बराबर खसारा है। हम पहले इसको क्यों ना खत्म कर लें? क्या कहीं जिम्मेदारी डाल सकते हैं? क्यों नहीं हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है? अच्छा आयशा, मुझे ये नहीं पता कि हमारे सुनने वालों में से और देखने वालों में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि 1 अरब के आगे कितने सिफरे लगते हैं। मिसाल के तौर पे 1 अरब का हिस्सा है ना, 1 अरब, इसके आगे सिफरे कितने होते हैं? जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा थोड़ा सा अगर उनको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जरा पता करने की कोशिश करें। जो खरब होता है उसके आगे कितने सिफरे होते हैं मैं बता देता हूं आपको। अरब के आगे 9 सिफरे हैं। कोई भी हिंसा लिखे आगे 9 सिफरे लिखे, 9 सिफर। और खरब के आगे 12 सिफर लिखे। ये है अरब और खरब। अब तो आम आदमी और मेरे और आप जैसा तो इन चक्करों के अंदर जहां 58 खरब और फलाने 969 अरब और खरब, इनका तो कोई शुमार हम आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। तो जब यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका मुल्क इतना ज्यादा खाता है, खा रहा है। आपका मुल्क चलने में, चलाने में आप नहीं, आपका मुल्क, आपका जो निजाम है वो ये इतना पैसा खा रहा है। और ये आप कमाते नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं से या पैसा प्रिंट करते हैं या डॉलर बाहर लेते हैं और फिर उनकी वजह से रुपए प्रिंट करते हैं या रुपए बनाते हैं उनसे। इस तरीके से आप खाए जा रहे हैं इस मुल्क को। और ये जो खरब बता रही हैं आयशा, इनको जब जमा किया जाए तो ये पता नहीं कितने सारे और 100 के खरब बन जाते हैं। इतने ज्यादा आप ओवर खा रहे हो। अब ये आपकी तनख्वाह अगर मिसाल के तौर पर 30,000 है महीने की, ये 50,000 है, और आप हर महीने खर्चा 1.5 लाख का या 2 लाख का करते हो, तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा? एक दिन लोग आएंगे, आपको धक्के देके बाहर निकालेंगे, आपके घर की चीजें ले लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया वो मसला जो कि आयशा ने बयान किया हम सबको। हम डूबे हुए हैं, हम पहले से डूबे हुए हैं। ये मतलब नहीं है कि हम डूबने वाले हैं, हम डूब चुके हैं। होता ये है कि किसी को बुलाते हैं कि डूब रहे हैं, इनका उंगली पकड़ के थोड़ा मुंह उत्ते कर दो ताकि साह आ जाए। दैट इज अबाउट इट। हमें साह लेते हैं, फिर हम डूब जाते हैं, फिर अगली देर बाद फिर कोई उंगली पकड़ के उठा लेता है हमारे पास। और अगर कोई जाल मंगवाते हैं बाहर से कि इनको बचाना है, पूरी कौम इस वक्त समंदर में डूबी हुई है, तो जाल बजाय हमें बचाने के आ जाता है जाल डॉलरों की शक्ल में, उससे अपनी मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये है मसला आपके मुल्क का और आपकी गवर्नेंस का और आपकी लीडरशिप का, आपकी सियासत का, आपकी अशराफिया का, आपके मसाइल का। अच्छा, 2-3 चीजें इसमें बड़ी बड़ी मोटी हैं। बिजली, इतना पैसा देते हो, कितना और देगा ये आम आदमी जो बिजली इस्तेमाल करता है? क्योंकि आप इतनी महंगी बिजली बना रहे हो। और क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपने मुआहदे इतने महंगे किए कि अब आपके पास हिम्मत नहीं है वापस जाके उनको कहने की कि हमने तो जितना हिस्सा अपना लेना था ले लिया। अब हमने इस कौम को पिछले 15 साल से डाला हुआ है बिजली के बिलों के अंदर। यही गैस का हाल है, क्योंकि हमने इस किस्म के बिजली बनाने वाले कारखाने बनाए जिनमें गैस हिस्सा, और हमने कहा हम गैस देंगे, एज अ मुल्क देंगे। तो ये हमने कसम खा के उनको वादा कर लिया और लिख के दे दिया। अब वो गैस की कीमतें कहां से कहां चढ़ रही हैं। लोगों के पास पाकिस्तान में गैस वैसे कम हो रही है, हर जगह जब गैस दी है तो ये मसाइल आ जाएंगे। दूसरा, महसूलात और अखराजात, टैक्स का काम कहा ना आपने। कभी टैक्स को यहां पे कोई देने के लिए तैयार नहीं है, टैक्स देता ही कोई नहीं है। एक जिस जैगम साहब बता रहे थे, ट्वीट आती है, बंद हो जाता है। अखराजात कम करो। 2 करोड़ 72 लाख के टायर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये 20-20 गाड़ियों के काफलों की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब तक आप नहीं अपने तरीके बदलोगे उस वक्त तक ये जो हमारे अखराजात हैं वो कम नहीं हो सकते। मुझे ये बताइए, एक मुल्क इतना डूब चुका हो, इतना डूब चुका हो जितना हम डूबे हुए हैं, तो फिर लोग गवर्नमेंट लेने के लिए क्यों तैयार होते हैं? गवर्नमेंट में आने के लिए क्यों तैयार होते हैं? ये भी एक बड़ा अजीब सा सवाल है। बिल्कुल दुरुस्त। उसके बावजूद इसका मतलब है कोई ना कोई मलाई ऊपर है, थोड़ी सी रह गई अभी है भी कि रह उसको भी गई है। चाट के खा जाए। ठीक है। सब के सब भाग जाएंगे। हम ऑलरेडी डूब चुके हैं, पता नहीं और कितना डूबेंगे। सही हो गया। अब सार साहब, 5,800 अरब, सही बात हो रही थी अरब खरब गिनते तो खुद समझ नहीं आ रही कि इतने अरब खरब किधर है, लेकिन अगर फिगर्स देखे जाएं तो 40% तो आबादी ही पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब ये जो इतना बड़ा फर्क है, अब हम खुद कह रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है गवर्नेंस जिम्मेदार है, जिस तरह कलेक्ट होना है, किस तरीके से कलेक्ट होना है, किसने देना है, किसने नहीं देना। किसी को सवाल किया जा सकता है कि किसे किसे पूछा जाए कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, नहीं है, या बस ये वही बात है जो ऊपर डिस्कशन हो रही कि हल नहीं है कोई, डूबते हैं ऊपर आते हैं, फिर डूबते हैं फिर ऊपर आते हैं, ये इसी तरह मामला चल रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी से सवाल पूछा जा सकता है जो जिम्मेदार है। ऐसे चलता रहना और चलेगा। पहले भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते चीज़ों को ठीक। अभी भी ये जो
टैक्स लगाए जाएंगे, अगर फ़र्ज़ करें जो भी लगाए जाने हैं, ये कोई मुनासिब वक्त तो नहीं है टैक्स लगाने का। इस वक्त इकॉनमी की जो हालात हैं, लोगों की जो आप 40% कह रही हैं गुरबत से नीचे हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि ये लोग नहीं सोचते, या सोचते भी हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। दूसरे मुल्कों में जाके एंजॉय करते हैं, जो बाहर की अभी आपने जिक्र किया उनकी शहरियत भी उन्होंने छोड़ी है, तो वहाँ टैक्स रेट्स तो बहुत कम है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड है। यहाँ पे ये नहीं करेंगे, यहाँ पे जो लगे हुए टैक्स उसको बढ़ा दिया जाएगा, जो पहले दे रहे हैं वो और देना शुरू हो जाएंगे। आप देखें कि ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, मैं ख़ुद इसका शिकार रहा हूँ कि वो प्लॉट बेचने जाएं आप, वो कहते हैं जी इतने की रजिस्ट्री होगी, करवानी है करवाएं, ये बाकी आपको कैश में बेचना है तो मुझे कैश लेना पड़ा। वाइट मनी से प्लॉट ख़रीदा, पड़ा हुआ बेचा है, तो घर बैठे मेरे पास ब्लैक मनी आ गई, उन्होंने कहा जी कैश इतना ही देंगे, ये डीसी रेट है मैक्सिमम, ये डीसी रेट पे आपको हम वो करवाएंगे रजिस्ट्री, और आपको बैंक में इतने पैसे मिलेंगे, इतने आपको कैश है, ये 7 ट्रक लेके आइएगा कैश उठाने के लिए। तो अब बताएं वो कैश अफसार साहब, कतर कलामी की माजरत, हमारे हुक्मरान मजबूर हैं कि निज़ाम ठीक नहीं कर सकते, या फिर ये निज़ाम जिसने, यानी कि जो इदारे हैं, वो टैक्स का इदारा है, दूसरे इदारे हैं, आप रजिस्ट्री कराने के वो इदारा है, वो इदारे इतने बड़े और मजबूत हो गए हैं कि ये हुक्मरान उसके आगे बेबस हैं, ये अब किसी को चलने नहीं देंगे। कहीं तो जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, किसी को तो फिक्स करना पड़ेगा अगर चलानी है चीज़ें, या सिर्फ तकरीरें। हुक्मरान कौन है? हुक्मरान को फिर मैं हुक्मरान का डिसाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो चला रहे होते हैं ना सर, हाइब्रिड निजाम में हुक्मरान कौन होता है? कि हम तब देखें ना, अभी ऐलान किया है वज़ीर आज़म ने जी। मैं पूछ रहा हूँ हाइब्रिड निजाम में हुक्मरान कौन कौन होता है, ये बताएं सर। मेरे लिए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हुक्मरान। चलें आप माशाल्लाह आप सियानी है ना बहुत, वो तो पहले भी हम डिसाइड कर चुके हैं सर। हम तो वोट वज़ीर आज़म को करते हैं, हुक्मरान जिम्मेदार है, हमें भी यही कह रही हूं, हुक्मरान जिम्मेदार हैं, ठीक, और वज़ीर आज़म हुक्मरान नहीं है अकेला। नहीं तो जिम्मेदार मजबूरी की वजह से है, जिम्मेदार अपनी कैपेसिटी की वजह से है, या कुछ और मलाई खाने के लिए है? नहीं, मलाई खा रहे, बात है जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार पिछले 7 साल से और अगले जितने साल चलेगा वो हाइब्रिड निज़ाम है। अच्छा। बस, और उसमें जिम्मेदार जो हैं आप कर लें। जो मैंने आपको बता दिया है, प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया है, सोने का बिजनेस सारे का सारा पाकिस्तान में कैश पे चलता है। चलें अब सर 7 साल पीछे चले जाएं तो क्या 7 साल पीछे ये निज़ाम ठीक चल रहा था? लोग टैक्स दे रहे थे, उनसे टैक्स कलेक्ट होता था, ये रजिस्ट्रियां सही से हो जाती थी, ये रिश्वत सिफारिश का कल्चर नहीं था 7-8 साल पीछे। तो 7 साल पहले कौन सा हॉलैंड था यहाँ पे? वहाँ तब भी तो हाइब्रिड निज़ाम ही चल रहा था ना। इस मुल्क में कौन सा एक निज़ाम तो चला ही नहीं कभी यहाँ पे, और ना कोई इस मुल्क में कोई स्टेट का तो सोचता नहीं। या 1 पेज होता है, 2 पावर सेंटर है फॉर एग्जांपल, उनका 1 पेज पे वो एहसान करते हैं इस कॉम पे कि हम 1 पेज पे आ गए। 1 पेज क्या होता है? कौन सा 1 पेज? स्टेट पेज होना चाहिए, रियासत का पेज होना, कौम का पेज होना चाहिए। बात मैंने आपको, फिर मुझे बात नहीं आप करने दे रही। मैं कह रहा हूँ कि एक रियल स्टेट है, एक सोने का बिजनेस है, इन पे टैक्स नहीं है। स्मगलिंग है, कोई टैक्स नहीं है। आप लाहौर कराची का तो चलो मैं जिक्र नहीं करता, आप इस्लामाबाद आ जाए, सारी हुकूमत यहाँ बैठी हुई है, किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी अच्छी दुकान पे चले जाएं, सारा स्मगलिंग का सामान, फूड आइटम से लेके पहनने ओढ़ने के कपड़ों तक, हर चीज़ आपको स्मगल शुदा इस्लामाबाद में मुयसर है। बताएं आप, ये आपकी हुक्मरानी है, ये आपका कानून है। उसके बाद आ जाए मीडिया, हम तो बड़े चैम्पियन हैं ना, हम तो हक और सच की लड़ाई लड़ते हैं, सिवाय समा टीवी के। अक्सरियत में सबका, चले इसलिए नहीं कहता कि हो सकता है कि एक आध कोई और, सब 2 जगह सैलरी आती है लोगों की, जिनकी सैलरियाँ ज़्यादा हैं, जिनकी मिलियंस में सैलरियाँ हैं, मीडिया के लोगों की 2 जगह आती है सैलरी। एक पे टैक्स है, एक पे टैक्स नहीं है, कैश आता है। बताएं, अभी सब ने सीना को भी कर रही है ना, सियासतदान लूट के खा गए, अंदर टेबल के नीचे से हम खुद वो पैसे पकड़ते हैं, लेकिन गाली सियासतदानों को। इदारे बने हुए ना, सवाल ये है कि टैक्स किसी सियासतदान ने कलेक्ट नहीं करना, इदारे बने हैं, उनका काम है वो अपना काम करें, रजिस्टर करें लोगों को, चेक करें। इदारे नहीं ना देखें, मैं स्मगलिंग की बात करूंगा। अभी ये मैं पढ़ रहा था खबर कल परसों, वहाँ झगड़ा हो गया तोरखम बॉर्डर पे FC में और कस्टम्स वालों में, कि जो रिश्वत का माल आ रहा है वो मुनसिफाना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। ईद सर पे आई हुई है, ये लड़ाई हुई है, ये वीडियो चली है पूरे सोशल मीडिया पे, मैं खड़ा होता हूँ वहाँ पे बॉर्डर पे,
मुझे फिर वही बताएं ना, सवाल आ गया ना, हाइब्रिड ट्रिकल डाउन, निज़ाम जो आपने बीमारी चलाना है। ट्रिकल डाउन कर गई है माशरे में, उससे हैंडल कैसे करना है। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी अभी कि मामले से वो हैंडल कैसे करना है। क्रॉस द बोर्ड अब बैठ के सोचना पड़ेगा और फिर एक सख्त इक़दामात की जरूरत है ताकि दुरुस्त सिमत को अपनाया जा सके।